वेलकम टू माय चैनल कॉन्टिन्यूटी इन सॉल्यूशन। होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल फ़ोटोज़ की कुछ ऐसी हाई रिस्क सिक्योरिटीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 2-3 गूगल फ़ोटोज़ की ही सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सिक्योरिटी यानी कि पहला आपका मोबाइल डेटा या फिर दूसरा आपकी जो गूगल फ़ोटोज़ में जो भी आपका डेटा है उससे रिलेटेड है। पहला तो होगा जो आपका डेटा कहाँ पे लूज़ हो रहा है, जो कि आपका मोबाइल डेटा है वो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि लूज़ कहाँ हो रहा है आपको पता भी नहीं चलता। तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि कोई अदर पर्सन आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है, वो भी आपके गूगल फ़ोटोज़ के थ्रू ही, लेकिन ये आपको पता नहीं चलता है। तो इस दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट कॉन्टिन्यूअस विथ माय चैनल कॉन्टिन्यूटी इन सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि गूगल फ़ोटोज़ में कई बार ऐसा होता है कि जो आपका मोबाइल डेटा है वो कंज्यूम हो रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो खर्च कहाँ हो रहा है। लेकिन मोबाइल डेटा आपके गूगल फ़ोटोज़ में ही खर्च हो रहा होता है, जो कि वो अपलोड में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, आपने यहाँ गूगल फ़ोटोज़ में आ जाना है। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं गूगल फ़ोटोज़ में हूँ। उसके बाद आपको जो यहाँ पे आपके नेम का आइकन दिख रहा है उस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ोटो सेटिंग्स में जानी है। यहाँ पे फ़ोटो सेटिंग है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैकअप एंड सिंक का आप ऑप्शन देख सकते हैं। बैकअप एंड सिंक यहाँ पे ऑन है। तो ऑन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल डेटा यूसेज। इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड डेटा यूज्ड फॉर बैकअप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेटिंग्स में आपके अनलिमिटेड है, इसका मतलब ये है कि जितने भी फ़ोटोज़ आपके गूगल फ़ोटोज़ में हैं या आप एक दिन में ले रहे हैं, वो आपका ही मोबाइल डेटा यूज़ करके अपलोड हो रहा है आपके गूगल फ़ोटोज़ पे। तो यहाँ आपका डेटा खर्च हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसमें आप सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसे ऑफ़ कर दें, या फिर बहुत सारे फ़ोन्स में ऑप्शंस आते हैं कि आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं 5 MB या 10 MB की, तो आप उसे लिमिट लगा सकते हैं। तो आप जैसे लिमिट लगाएंगे तो आप उतने ही MB का डेटा गूगल फ़ोटोज़ में अपलोड करेंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद अभी मैं आपको एक सेटिंग और दिखा दूं। जैसे अब यहाँ पे नो डेटा यूज्ड फॉर बैकअप है, तो नो डेटा यूज्ड फॉर बैकअप मतलब कि अब आपका डेटा ये यूज़ नहीं होगा गूगल फ़ोटोज़ पे। फ़ोटोज़ को अपलोड करने के लिए आपका डेटा ये यूज़ नहीं करेगा। इसके बाद जो हमारी दूसरी सेटिंग है वो मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनर शेयरिंग। इसमें आपने सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे क्या शो हो रहा है, गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो किसी ने भी आपका फ़ोन लिया, आपका फ़ोन फ़ोटोज़ देखने के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर वो पार्टनर शेयरिंग जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं पार्टनर शेयरिंग में आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे वो गेट स्टार्टेड करने के बाद अपनी ईमेल आईडी इसमें पार्टनर अकाउंट में ऐड कर देता है। तो फिर आप जितने भी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में क्लिक करेंगे वो आप ही का डेटा यूज़ करके अपलोड होंगे गूगल फ़ोटोज़ पे, और उन सब फ़ोटोज़ का एक्सेस उसको मिलता रहेगा जिसका ईमेल आईडी ऐड पार्टनर अकाउंट में डला हुआ है। यानी कि पार्टनर शेयरिंग में ये हुआ कि यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने पे यहाँ आप पार्टनर शेयरिंग में गए, यहाँ आपको अगर किसी और का ईमेल आईडी पेस्ट किया हुआ नज़र आ रहा है, अगर आपको ये शो हो रहा है गेट स्टार्टेड, तो यानी कि आपका पूरी तरह से सेफ़ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पार्टनर शेयरिंग में आने के बाद अगर किसी अदर पर्सन या फिर अननोन पर्सन का ईमेल आईडी यहाँ पे डला हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो गूगल फ़ोटोज़ है, आपके जो डेटा हैं गूगल फ़ोटोज़ के, वो आपका ही डेटा खर्च करके गूगल फ़ोटोज़ के थ्रू ही आपके गूगल फ़ोटोज़ पे अपलोड हो रहा है, और उनका एक्सेस मिल रहा है सीधे उस पर्सन को जिसका ईमेल आईडी यहाँ पे डला हुआ है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, जिस पे आपको बहुत ही ध्यान देनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपने यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक शेयरिंग ऑप्शन दिख रहा है। शेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी शेयरिंग में कुछ नहीं है। तो शेयरिंग में अगर शेयर्ड लाइब्रेरी दिख रही है, शेयर्ड लाइब्रेरी, तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा शेयर हो रहा है किसी के साथ। इसमें भी आपको बहुत ही ध्यान देने वाली ज़रूरत है। इसको आपको बंद करने के लिए क्या करना होगा, अगर आपने शेयर्ड लाइब्रेरी शो हो रही है तो आपने सेटिंग्स में जाके शेयर्ड लाइब्रेरी पे क्लिक करने पे
जिससे भी आपके फ़ोटोज़ शेयर हो रहे हैं वो शो हो जाएंगे। यानी कि शेयर्ड लाइब्रेरी पे आप क्लिक करेंगे तो जिस किसी के साथ भी आपका जो फ़ोटोज़ हैं, आपका डेटा शेयर हो रहा है वो शो हो जाएगा, और कौन कौन से फ़ोटोज़ शेयर हो रहे हैं वो भी शो हो जाएंगे। इसको भी आप बहुत ईजीली बंद कर सकते हैं। आपने बस करना क्या होगा, आपने शेयर्ड लाइब्रेरी की सेटिंग में जाके स्टॉप शेयरिंग कर देना है, तो वो शेयरिंग बंद हो जाएगी। तो ये कुछ सेटिंग्स ऐसे हैं जिससे कि आप अपने डेटा का गलत इस्तेमाल होने से रोक सकते हैं। तो ये पूरी सेटिंग्स थी गूगल फ़ोटोज़ की हाई रिस्क सिक्योरिटीज़, जिस पे आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी हो। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता लगे कि गूगल फ़ोटोज़ की हाई रिस्क सिक्योरिटीज़ क्या हैं, जिस पे कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।